भोलेपन को अपनी कमजोरी बनने ना दें। ये बात तो सही है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आप सब खुश हैं, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। और जो भोले हैं, सीधे साधे हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि हमारा ऐसा होना ही सबसे बड़ा कमजोरी है या हम ऐसे हैं तो ये बहुत खराबी है, तो आप ये सोचना बंद करें। क्योंकि भोलापन होना ये अपने आप में ही सबसे बड़ा खूबसूरती है। और जो इंसान ये कहता है ना कि वो तेज नहीं है, हम बहुत तेज हैं, वो मूर्ख है, ये है, वो है, तो आप शांत रहें। क्योंकि ऐसा होता नहीं है। अगर हम भोले हैं, हम नादान हैं, हम मतलब उतने समझदार नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बहुत खराबी नहीं है। लेकिन हाँ, लोग अगर इसका फायदा उठाते तो इससे हमें बचना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान हमें देख रहा है, उनसे बेहतर हमारी ज़िंदगी तो ज़रूर कट रही होती है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेज बनोगे तो तकलीफ भी आपको बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप थोड़े से नादान बन के रहोगे तो फिर आप ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी लोगे। तो अब बात आती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात, हमें जैसा दिखाया जाता है हमें सिर्फ वही नहीं देखना चाहिए। जैसे किसी का भी एक रूप हमें कभी नहीं देखना चाहिए। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो हमें ये दिमाग में हमेशा सेट करके रखना चाहिए कि इसकी अच्छाइयाँ हैं तो इसमें बुराइयाँ भी जरूर होगी। क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू अगर अच्छा दिखता है तो दूसरा पहलू भी अगर हम देखें तो अच्छा भी दिखता है और बुरा भी दिखता है। बहुत तरह की बातें आती है। तो हमें जैसा दिखाया जाता है हमें उसी तरह से नहीं देखना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए इसके अंदर और है क्या। क्योंकि अगर हम सिर्फ अच्छाई देखते हैं या हमें जैसा दिखाया जाता है, हम अंधविश्वास की तरह अगर इस तरह से देखते हैं तो फिर तो हमें कोई भी ठग लेगा। हम भोले हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भोलापन तो यही होता है, हम सीधे हैं, सच्चे हैं, तो हम बस किसी की बातों में आ जाते हैं। तो ये चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। सीधे रहने चाहिए, सच रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, बेहतर रहना चाहिए। दूसरे को नहीं ठग रहे हैं तो हम बोले हैं, दूसरे को ठग रहे हैं तो हम चट चालाक हो गए। ये ऐसी नहीं होती है। बस हमें ये सतर्कता रखनी होगी कि लोग हमें कुछ जो दिखा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, इस पे हमें गौर करना चाहिए, बस और कुछ नहीं करना चाहिए। और वो गौर हमें शांत और मौन तरीके से करते हैं तो बहुत कुछ हमें समझ आता है। अब बात आई दूसरा। दूसरा क्या, हमारा मन जो है वो मालिक भी बन सकता है और नौकर भी बन सकता है। तो हमें अपने मन पे सबसे पहले तो काबू करना चाहिए। जैसे होता क्या है, हमारे मन में जो भी आता है हम भोलेपन में सभी को बताते जाते हैं। और एक मन ऐसा भी कहता है कि नहीं, हमें नहीं बताना चाहिए, लेकिन हम भोले बहुत भोले हैं ना भैया, क्योंकि हमें तो बेचारे बनने हैं, बेचारे हैं और बोल जाते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास पैसे हैं, आपने भोलेपन में किसी को बताया, एक मन कह रहा है नहीं बताना चाहिए, दूसरा मन कह रहा है कि नहीं बता दो, पता चलेगा, लोग तुम्हें बहुत इज्जत देंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है आपके पास पैसे बिल्कुल नहीं है, फिर भी आपको ये भी लगता है कि आप बता देते हो पैसे नहीं। ये चीज ऐसी होती है, ये बताने की होती ही नहीं है। ये समझ लो, ये बताने की नहीं होती है, ये दिखाने की नहीं होती है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बताते हो तो लोग आपसे मांगना शुरू कर देंगे। अगर आप नहीं देते हो तो फिर बुरे बन जाओगे। अगर आप देते हो तो फिर फंस जाओगे। क्योंकि देना बहुत आसान होता है, मांगने में पता चल जाएगा। क्योंकि जो देता है वो तो उस समय बहुत राजा होता है, लेकिन जब वो मांगने जाता है तो भिखारी से भी बदतर हालत हो जाती है। और थू थू तो पूरा जमाना ही करता है। आप ही के पैसे आप ही को देने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। और अगर आपके पास नहीं है तो लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं, आपको सम्मान नहीं देते। तो ये चीज तो बताने की है ही नहीं, तो बताना क्यों है। बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे होता है कि अभी हमको पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है, अभी पढ़ना चाहिए लेकिन मन नहीं है। अरे मन क्यों नहीं है, हमें पढ़ना चाहिए तो हमें पढ़ना चाहिए। तो ये मन को कभी भी नौकर मालिक मत बनने दो, इसे हमेशा नौकर बनाकर रखो, तो फिर आप ठीक रहोगे। जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है भोलेपन में, हम बहुत सारी चीजें लोगों को बता देते हैं, शेयर कर देते हैं, अपने घर की बातों को शेयर कर देते हैं। अब फिर लोग उसी बातों को लेकर के हमारे ऊपर चढ़ बैठते हैं। ये भी बहुत होता है, ये भोलेपन और सीधेपन की वजह से होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, उसके घर में बहुत सारी उथल पुथल चलती है, लेकिन वो आपको नहीं बताएंगे। और आप अगर नहीं बताए तो आपको लोग बहुत टॉर्चर करेंगे। अरे ये इतना बड़ा हो गया और उसने बताया नहीं, देखो अपने मन में लगा। तो ठीक है ना भैया, आप उसकी बातों पर क्यों ध्यान दे रहे हो। ऐसा सभी करते और करना भी चाहिए। क्योंकि कोई भी आपके घर को संभाल नहीं सकता, कोई भी आपकी बातों को ठीक नहीं कर सकता, बल्कि उसको उछाल सकता है। तो आपको उस समय मौन धारण करके अपनी चीजों को संभालना चाहिए। बस ये नहीं कि देखते रहना है, संभालना चाहिए। अब तीसरी बातें आती कि आपकी जिंदगी है तो दूसरा क्यों फैसला करता है। ये भी हमारे भोलेपन का सबसे बड़ा शिकार होने का खतरा है। आपकी जिंदगी है, आप भोले ही सही, आप सीधे ही सही, लेकिन आप अपनी जिंदगी की फैसले खुद कर सकते हो। दूसरे के हाथ में अपनी बागडोर क्यों देते हो।
जरूरी तो नहीं है कि वो आपकी बागडोर को अच्छे तरीके से ही संभाले, वो आपका यूज भी कर सकता है। तो इसमें पहला रूप आता है कि वो उसके दोनों रूप हमको देखकर काम करना चाहिए। वो कब क्या करता है ये भी हमें गौर करना चाहिए। आप दे रहे हो लेकिन सतर्क रहो। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये चीज तो हमें जानना है। हम जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, हर जगह बोर्ड पे भी लिखा होता है, हमें लोग बोलते भी हैं। तो फिर हम भोले होते हुए भी तो ये चीज तो समझ रहे हैं ना। अच्छा होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है। लेकिन हम किसी के द्वारा ठगे जा रहे हैं, ये अच्छे और बुरे की बातें नहीं है। ये हमें मूर्ख बना जाना होता है। तो हमें ये सारी चीजों को समझने की होती है। अब आई बात कि हम दूसरे की बातों में आते हैं, दूसरों को ज्यादा समय देते हैं। कहते हैं ना कि पूरी जिंदगी चली गई दूसरों को समय देते देते, दूसरों को खुश करते करते, दूसरों की परवाह करते करते, लेकिन हमें मिलता क्या है? हमें बहुत वो जिल्लत भरी जिंदगी मिलती है। हमें लोग ये कहकर चले जाते हैं कि इसको तो कुछ भी समझ नहीं आता है, ये तो सबसे खराब है, ये ऐसे है, वो वैसे है। तो परवाह खुद की करनी चाहिए, परवाह दूसरों की मत करें। दूसरों की तरफ आप लापरवाह रहे तो बहुत खुश रहिएगा, बहुत मस्त रहिएगा। क्योंकि आप ये एक चीज समझ लें कि दूसरों को खुश करना बहुत ही मुश्किल है और खुद को खुश करना बहुत ही आसान है। तो हम खुद को खुश करते हैं ना, हमारी जिंदगी जैसी भी चल रही है उसको हम अच्छे तरीके से, खुशी तरीके से जी सकते हैं। अब अगली बात क्या है? अगली बात है जिंदगी हमें जैसी मिली है, जीना मरना ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जिंदगी को जीना हमारे हाथ में है। जैसी भी जिंदगी मिली है उसे बहुत खूबसूरत बनाकर, बहुत अच्छे तरीके से अगर आप जीते हो तो आप खराबी में भी अच्छाई निकालते हो। जैसे लोग कचरे से भी बहुत सारी चीजें बनाते हैं और बहुत लोग अच्छी खूबसूरत चीजों को भी फेंक देते हैं, ये तो हमारे हाथ में होता है। तो बस हमें यही सारी चीजें सीखनी है, समझनी है और करनी है बस। हम कभी भी किसी के शिकार नहीं होंगे, हम कभी भी अपने भोलेपन को दूसरों को फायदे उठाने के लिए नहीं देंगे। चलिए, आपकी राय क्या है इस विषय पर आप जरूर बताएं। और मेरे वीडियो को जो भी देख रहे होते हैं, अच्छा लगता है उन्हें मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू।